हेलो बच्चों, सानवी क्लास में आपका स्वागत है। और आपको आज हम डॉक्टर मनोहर की बुक्स सॉल्व कराएंगे, जिसका आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं को आज हम समझेंगे और उसको चैप्टर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या जिसका आज हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, इसका वन पार्ट वन का वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1A। आज हम 1A का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन में बोल क्या रहा है उसको समझेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन ने आपको बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखते हैं, आसान क्वेश्चन है ये। गुणनखंड के रूप में हमें ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है? गुणनखंड के रूप में। जैसे फर्स्ट नंबर में 140 लिखा है। कितना लिखा है? 140। तो 140 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। देखते, तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 पंचे 10 और 3 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 7 से 7 कम 7। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड बने, अभाज्य गुणनखंड आपके क्या क्या बने? दो दो हैं, एक क्या 5 है, एक 7 है। 2 की पावर क्या मिला? 2 मिला और एक 5 मिला और एक क्या 7 मिला। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ऐसे आपका कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आपका क्या लिखा है? 156। क्या लिखा है आपका? 156। 156। तो 156 की क्या करेंगे? एलसीएम कर देंगे। एलसीएम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 तीन 6, 2 नंबर 18, 3 से 3 कम 3, 3 से 9 और 13 से 1। क्लियर हुआ? अभाज्य गुणनखंड के रूप में बोला था। देखो इसके दो कितने हैं? 2। 2 की पावर 2 हो गया, एक 3 मिला और एक क्या मिला? 13 मिला। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इस प्रकार आपके क्वेश्चन के आंसर सॉल्व होते हैं। तो आपने देखा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार हम थर्ड भी कर सकते हैं, इसी प्रकार फोर्थ और फाइव भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसको रीड कर सकते हैं। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं मैंने मतलब फर्स्ट का थर्ड नंबर 38 टू 5। 38 टू 5 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। सबसे पहले देखते हैं, लास्ट में 5 है ना, 5 से काटो। 3 से देखने पर अगर 3 से नहीं कटता है तो संख्या कैसे कटेगी? 5 से। देखो 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 2 बचा, तीसरा तक हाँ 3 से कटने की संभावना है। 3 से देखते हैं। ये तो ऐसे भी 3 की डिविजिबिलिटी होती है। इन सबको जोड़ करके अगर 3 से संख्या कट रही है तो हमारी पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 3 से। देखिए कैसे पता चलेगा। जैसे 3 और 8 कितना हुआ? 11। 11 में 2 जोड़ दो कितना हुआ? 13 और 13 में 5 जोड़ दो कितना हुआ? 18। इसका मतलब इसका सम 18 आया और ये 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कटेगी? आपको 3 से कटेगी। तो इनको सबको जोड़ करके ही हम पता कर सकते हैं कि 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इसमें देखते हैं 3 से कटेगी। 3 बन जाए 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बचा, तीसरा इक्कीस, 3 पचे 15 कट गया। 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर देखते हैं तो अभी 3 से कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। 5 से देख लेते हैं। 5 5 8 40, 2 बचा, पचम 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35। ओके, 17 से 17 एकम 17। अभाज्य गुणनखंड बताते हैं। इसमें देखो 3 कितने हैं? 2। 3 की पावर 2। 5 कितने हैं? 2। 5 की पावर 2 और 17 कितना? 1। आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन के हम आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही हम हमने फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, थर्ड बताया। आपके लिए हम 2 क्वेश्चन घर किए देते हैं। इसको आपको कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन हम यही करते हैं। आपको मेथड पढ़ाना था। देखिए ऐसे ही एलसीएम निकालना है और उनके फैक्टर जो हैं उनको लिख देना है। अगर रिपीट हो रही है संख्या उसको पावर कर देना है। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम चलते हैं सेकंड में। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पर। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसको सॉल्व करा देंगे अगर नहीं बनता है तो। चलें,
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट में आपका 26 और कितना लिखा है, 91 लिखा हुआ है। तो ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और हमें पहले हम निकाल लें एचसीएफ निकाल लें और क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। हम क्या करेंगे, 26 का और 91 का एलसीएम कर लेंगे अलग अलग। 2 से 13, 13 से 1, ओके। ये कितने, 3 से कट जाएगा कि 7 से, 7 से, 7 एकम 7 और 7 3 का 1, ओके। इसके 26 के खंड क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, सबके साथ लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी। और 91 के 7 13 और 1, क्लियर। हमें एचसीएफ और एलसीएम, सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम, ओके। जो मैच होगा वो क्या होगा, एचसीएफ। जो मैच होगा वो क्या होगा, एचसीएफ। मतलब 13 आपका क्या है, एचसीएफ। एलसीएम आपका क्या निकलेगा, जो मैच हुआ वो, जो मैच हुआ वो और जो मैच नहीं हुआ वो, मतलब ये भी 2 भी रहेगा और 7 भी रहेगा, ओके। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 13 दूनी 26, मतलब 26 मल्टीप्लाई 7, 7 छंग 42, 4, 7 दूनी 14 था 18, मतलब 182, क्लियर। 182 आपका एलसीएम आया। और क्वेश्चन ने और भी बोला था, क्या क्या बोला था, इसकी जांच भी कीजिए, जांच करना। तो जांच, जांच में आपका फार्मूला यही है, ये लिखा हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर एचसीएम एलसीएम। तो फार्मूला आप लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएम एलसीएम, क्लियर। हाँ, तो पहली संख्या की क्या, 26, दूसरी संख्या है आपकी 91। एचसीएफ आपका 13 निकला है और एलसीएम आपका कितना है, 182, क्लियर। 13 से काट लेंगे, कटे तो काट लो, 13 कम 13, 13 सत्ते 91 कट गया। 7 से और काट लो, चाहे 2 से काट लो, 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 2 से 2 नंबर 18, 2 एकम 2, ठीक है। 13 से काट लो, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। देखा जाए तो 7 से 7 भी कट के, मतलब सब खत्म हुआ, आपको 1 और 1 बचा। जब राइट और लेफ्ट हमारा क्या हुआ, इक्वल हुआ, मतलब आरएचएस एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक। जब एलएचएस और आरएचएस हुआ, ये हमारा पहले क्वेश्चन। सेकंड नंबर, दूसरे का पहला क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ऐसे हम निकालते हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से, ऐसे निकाल लिया। इसके बाद उसके क्या फार्मूले लगा कर उसकी उत्तर की जांच कर ली। ये हमारा पहला दूसरे क्वेश्चन का पहला कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार हम सेकंड, दूसरे का दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे का दूसरा नंबर 510 और 92, 510 और 92, इसको हमको सॉल्व करना है। ऐसे ही करेंगे जैसे इस बार क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसे इसको भी सॉल्व। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 510 और 92, इसका भी 510 का एलसीएम अलग निकालेंगे और 92 का अलग निकालेंगे, क्लियर। 5 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 पंचे 10। 3 से देख लें, 3 से कटेगा, 3 8 24, हाँ कट सकता है, 3 8 24, 3 5 15 कट गया। 5 से काट ले, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 से 17 एकम 17, 2 से काट लेंगे इसको, 2 चौको 8, 2 छक्का 12,
2 से 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और कटेगा 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 23 से नहीं कटेगा। क्लियर रहने दो। इसके 510 के फैक्टर क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 17 1। 92 के मल्टीप्लाई के फैक्टर क्या बने? 2 2 और 23 मल्टीप्लाई 1। HCF बताना है, LCM बताना है। जो मैच हुआ वो आपका क्या होता है? आपका 2 बार मैच हुआ। जो मैच हुआ उसे क्या बोलते हैं? HCF। और कोई मैच हो रहा है संख्या? नहीं। जो आपका क्या हुआ? HCF। अब जो मैच नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? एलसीएम। एलसीएम में क्या आ जाए आपका? पहले बात तो ये वाला 2 भी रहेगा, ये पूरी संख्या रहेगी 3 5 17, ये भी रहेगा 2 और 23। इतने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई आपको करना है, करेंगे 2 5 और 2 मिला के 10 हुआ, 5 दूनी 10, ठीक है। इसको 10 बना और 3 दूनी 6, ये मिला के क्या बना? 6 बना। 60 हो गया, 60 हो गया। 17 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, मतलब कि 60 मल्टीप्लाई 17 और 23 बचा। 6 7 42 2, 6 4 102 0। 23 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 0 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 6 46, कितनी? 23 460, ठीक, 23 460, 23 460 आपकी संख्या प्राप्त हुई। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका वो HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। उत्तर की जांच करना है, उत्तर की जांच लिख लीजिए। जांच लिख गया। जांच में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF मल्टीप्लाई LCM। पहली संख्या आपके पास 510 है और दूसरी संख्या आपके पास 92 है। HCF आपके पास 2 है, LCM आपके पास 23 460। काट लेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 चौको 8, छक्का 12, कट गया। और काट सकते हैं, देखो ये 0 से ये 0 को खत्म कर सकते हैं। और आगे काटें, 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, कटा 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, कट गया। और काट सकते हैं, किससे कटेगा? 3 से कटेगा। देखते हैं, 3 तिरका 9, कितना बचा? 2 बचा। 3 नंबर 27, 3 एकम 3, ठीक है, कट गया। इससे कटा 3 से, 3 3 एकम 3 और 3 7 21, कट गया। 17 से कटेगा, 23 17 से कटेगा, 17 17 17 दूनी 34, हाँ कट ही जाएगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, मतलब 23 23। ओके, ये भी हमारा LHS बराबर RHS। देखिए, काटना अपना अपना होता है, अगर आपकी मर्जी आप कैसे काटते हैं। अगर आप और इससे सरल काट सकते हैं। आपका आंसर राइट और लेफ्ट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यही हमारे उत्तर की जांच की पहचान होती है। तो हमारा दूसरे का दूसरा नंबर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दूसरे का थर्ड नंबर 336 और 554। क्लियर? 336 एलसीएम निकालो, 554 का एलसीएम। 3 से कटेगा 3, 2 से काट, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 7 21, 7 से 1। क्लियर? 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 नंबर 27, 3 से 3, 3 से 1। ओके, इसको 336 कितने फैक्टर बने? 1 2
2 ठो तो 4 2 हैं, 4 2 हैं, 1 3 है और 1 7 है। क्लियर? लास्ट में 1 लिख सकते हैं। सम 1 के फैक्टर क्या बने? 1 2 3 3 3 मल्टीप्लाई 1। एचसीएफ फाइंड करना है। जो मैच हुआ वो 2 और 3, 2 3 6 आपका क्या है? एचसीएफ है, एलसीएम जो मैच हुआ वो, मतलब कि 2 और 3 ये तो है। इसके बाद 3 2 ये हैं, 1 7 है। इसमें कितने हैं? 2 तो 3 है। इसका मल्टीप्लाई एक कराएंगे 30 और 30 24 आएगा। जब आप मल्टीप्लाई इसका कराएंगे कितना आएगा? 30 24 आएगा। तो आपका एचसीएफ और एलसीएम निकल आया। अब जांच करेंगे, क्या करेंगे? जांच, उत्तर की जांच। हाँ, उत्तर की जांच करेंगे। फर्स्ट संख्या हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक। फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट संख्या आपकी कितनी है? 336। सेकेंड संख्या कितनी है? 14 बराबर। एचसीएफ आपका कितना निकला? 6। एलसीएम आपके पास कितना है? 30 24। कट कर लो, जब कट 6 कम 6 6 नामा 54 कट गया। अब इससे 3 तिरका 9, ये 3 तिरका 3 एकम 3 0 तिरठी, ये तिरठी 24 कट गया। 3 से और काट ले, 3 एकम 3 3 तिरका 9, एक बचा 3 तिरका 9 3 18 कट गया। देखो सेम सेम मिल गया ना, मिल गया तो इससे एक बार कट गया, मतलब 1 = 1 आपका एलएचएस बराबर आरएचएस। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। आपको फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, थर्ड बताया, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क